गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। SSMIC के कक्षा 8 के विद्यार्थी ध्यान से सुने। आज मैं आपको हिंदी स्वर्णिमा पाठ 1 पाठ का नाम है अपना देश संवारे हम। अपना देश संवारे हम का अर्थ बताती हूँ, इसे आप कॉपी पर लिखना। अपना देश संवारे हम, अपनी इस पावन धरती का आओ रूप निखारे हम। अपना देश संवारे हम, नए सृजन के संवाहक हम, प्रगति पथ के राही हैं हम। प्रतिबद्ध पहरुए युग के हम सनद सिपाही हैं। तो कवि कहता है, पहले मैं इसका आपको प्रसंग बताती हूँ। तो प्रसंग है इसका, यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी स्वर्णिमा पाठ एक अपना देश संवारे हम पाठ से ली गई है। इसके रचयिता श्री कृष्ण सरल हैं। ये हिंदी के प्रतिभाशाली कवि हैं। इस कविता में उन्होंने अपने देश को संवारने की बात कही है। हमें अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा या सदा तत्पर रहना चाहिए। अपने देश की प्रगति और उन्नति में सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये आपका प्रसंग है। अब मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। पहले भी बोला था, अपना देश संवारे हम, अपनी इस पावन धरती का आओ रूप निखारे हम। अपना देश संवारे हम, नए सृजन के संवाहक हम, प्रगति पथ के राही हैं हम। प्रतिबद्ध पहरुए युग के हम सनद सिपाही हैं। तो कवि कहता है कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा अड़ग रहना चाहिए या तत्पर रहना चाहिए। हमें अपनी पवित्र मातृभूमि का सौंदर्य या साफ सुथरा, सौंदर्य माने बहुत सुंदर या साफ सुथरा रखकर देश की रक्षा करनी चाहिए और अपने आने वाले समय में अपने देश की रचना और निर्माण स्थिति को बेहतर बनाना चाहिए या बेहतर सजाना चाहिए। हमें विकास पर चलने वाले मनुष्य हैं। हम विकास पर चलने वाले मनुष्य हैं। हम विकास पर चलने वाले मनुष्य हैं। हमें अपने देश के लिए हमेशा नए युग की मांग और आवश्यकता की पूर्ति के प्रति जागरूक होना चाहिए और देश के अड़ग सिपाही की तरह हर समय तत्पर रहना चाहिए। ये आपके पहले ग्राफ का अर्थ है। एक बार और समझाती हूँ। अपना देश संवारे हम, अपनी इस पावन धरती का आओ रूप निखारे हम। अपना देश संवारे हम, नए सृजन के संवाहक हम, प्रगति पथ के राही हैं हम। प्रतिबद्ध पहरुए युग के हम सनद सिपाही हैं। तो कवि कहता है कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें अपने पवित्र मातृभूमि का सौंदर्य या साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें अपनी मातृभूमि को साफ सुथरा रखना चाहिए। देश की रक्षा और अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। आने वाले समय में अपने
देश की रचना और निर्माण स्थिति को बेहतर बनाना चाहिए या बेहतर सजाना चाहिए। हमें विकास पर चलने वाले हम अपने विकास पर चलने वाले मनुष्य हैं। हमें अपने देश के लिए हमेशा नए युग की मांग और आवश्यकता की पूर्ति के प्रति जागरूक होना चाहिए और देश के अड़िग सिपाही की तरह समय पर तत्पर रहना चाहिए। ये आपका पहले ग्राफ का अर्थ है। दूसरा ग्राफ, जो भी मिले चुनौती उत्तर दें, उसको स्वीकार करें हम, अपना देश संवारे हम। करम हमारे बने कुदाली, करम हलों के फाल बने, करम बने तलवार शत्रु की, करम देश की ढाल बने। तो कवि कहता है कि हमें जो भी दुश्मन चुनौती देता है हमें वो स्वीकारनी चाहिए। जो दुश्मन हमें चुनौती देता है या हमें ललकारता है उसे हमें स्वीकार करनी चाहिए और उसका उत्तर देने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। उसका उत्तर देने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। हमारे कार्य देश के प्रति फावड़े की तरह, फावड़ा या हल की फाली और शत्रु की तलवार की तरह या तलवार की तरह बनकर दृढ़ता से कार्य करें और अपने देश के प्रति, अपने देश की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े रहें। अपने देश के प्रति, अपने देश की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े रहें। ये आपका दूसरा ग्राफ है। दोबारा बताती हूँ दूसरा ग्राफ। जो भी मिले चुनौती उत्तर दें, उसको स्वीकार करें हम, अपना देश संवारे हम। करम हमारे बने कुदाली, करम हलों के फाल बने, करम बने तलवार शत्रु की, करम देश की ढाल बने। तो कवि कहता है, कवि कहता है कि हमें जो भी दुश्मन चुनौती देता है या जो दुश्मन हमें ललकारता है उसे हमें स्वीकार करनी चाहिए। हम उसको स्वीकार करते हैं और उसका उत्तर देने के लिए तत्पर रहते हैं या तत्पर खड़े रहना चाहिए। हमारे कार्य अपने देश के प्रति फावड़े व हाल की हल जो खेत में चलता है, हल चलाते हैं ना खेत में, उसकी तरह फावड़ा जो खेत में खोदते हैं उसकी तरह बनकर, जो हल की फाली होती है उसमें फाली लगी हुई होती है एक लोहे वाली, उसकी तरह, और शत्रु की तलवार की तरह बनकर दृढ़ता से कार्य करते रहें और अपने देश के प्रति, अपने देश की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े रहें। अपने देश के प्रति, अपने देश की रक्षा करने के लिए ढाल बनकर खड़े रहें। तीसरा पैरा या तीसरा ग्राफ। तीसरा ग्राफ है आपका, नए भागीरथ बन वैचारिक गंगा नई उतारे हम, अपना देश संवारे हम। हमारे देश की रक्षा करनी है, हमें देश की रक्षा करनी है प्रतिकूल हवाओं से, हमको घर द्वार सजाने हैं नई नई आशाओं से। दोबारा पढ़ती हूँ। नए भागीरथ बन वैचारिक गंगा नई उतारे हम, अपना देश संवारे हम। हमें देश की रक्षा करनी है
प्रतिकूल हवाओं से, हमको घर द्वार सजाने हैं नई नई आशाओं से, अंधकार नई नई आशाओं से। कवि कहता है कि भागीरथ की तरह, जो भागीरथ कौन थे? जो अयोध्या में रहने वाले राजा थे भागीरथ। अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ने अपने घोर तप के बल पर गंगा को धरती पर लाए थे। भागीरथ अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ने अपने घोर तप के बल पर गंगा को धरती पर लाए थे और कपिल मुनि के शाप से भस्म हुए अपने पुरखों यानी अपने बड़े बुजुर्गों का उद्धार यानी कि उन्हें उद्धार किया, उनके पापों को उतारा था, तो उनका पुरखों का उद्धार किया। हमें उसी प्रकार के विचारों से अपने भारत देश को बेहतर बनाने के लिए प्रेम की गंगा लानी चाहिए। उसी प्रकार हमें अपने विचारों से, अपने यानी अच्छे विचारों से, उसी प्रकार के विचारों से यानी अच्छे विचारों से अपने भारत देश को बेहतर बनाने के लिए प्रेम की गंगा लानी चाहिए। दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और अपनी इच्छाओं से घर आंगन को सजाना चाहिए और अपनी इच्छाओं से अपने घर आंगन को सजाना चाहिए। ये आपका तीसरा ग्राफ हुआ। अब चौथा ग्राफ, अंधकार से जूझ देश की गली गली उजियारे हम, अपना देश संवारे हम। अंधकार से जूझ देश की गली गली उजियारे हम, अपना देश संवारे हम। हमें प्रतिरूप नए युग के हैं, हम प्रतिरूप नए युग के हैं, सूरज नूतन क्षमता के, नए क्षितिज के अब अन्वेषी हम, नए क्षितिज के अन्वेषी हम, पोषक हम जन समता के, अपना सबका मानवता का मिलजुल पथ बुहारे हम, अपना देश संवारे हम, अपना देश संवारे हम। तो कवि कहता है कि हम अंधकार रूपी राक्षस से लड़कर अपने देश के हर कोने कोने को प्रकाश देकर अपने देश के प्रति अडिग खड़े रहना चाहिए। हमें अंधकार रूपी राक्षस से लड़कर अपने देश के हर कोने कोने को प्रकाश देकर अपने देश के प्रति अडिग खड़ा रहना चाहिए। हम नए युग के संतान हैं, हम नए युग की संतानें हैं और हमारे अंदर सूर्य के समान शक्ति है। हम नए युग की संतानें हैं, हम सूर्य के समान, हमारे अंदर सूर्य के समान शक्ति है। हम नए आसमान की खोज करने वाले हैं, हम नए आसमान की खोज करने वाले हैं। और हम सभी मनुष्यों में समान अधिकार रखने वाले हैं, हम सभी मनुष्यों में समान अधिकार रखने वाले हैं। कवि कहता है कि हम अपना और संपूर्ण मानव जाति का रास्ता मिलजुल कर तैयार करने वाले हैं।
हम संपूर्ण मानव जाति का रास्ता मिलजुल कर तैयार करने वाले हैं। इस प्रकार अपने देश की रक्षा करने वाले हैं। इस प्रकार अपने देश की रक्षा करने वाले हैं। दोबारा बताती हूँ एक बार और। अंधकार से जूझ देश की गली गली उजियारे हम। अंधकार से जूझ देश की गली गली उजियारे हम। अपना देश संवारे हम। अपना देश संवारे हम प्रतिरूप के नए युग के हैं, सूरज नूतन क्षमता के। हम प्रतिरूप नए युग के हैं, सूरज नूतन क्षमता के। नए क्षितिज के अन्वेषी हैं हम, पोषक हम जन समता के। अपना सबका मानवता का मिलजुल पथ बुहारे हम। अपना देश संवारे हम। अपना देश संवारे हम। तो कवि कहता है कि हम अंधकार रूपी राक्षस से लड़कर अपने देश के हर कोने कोने को प्रकाश देकर अपने देश के प्रति अड़िग खड़े रहना चाहिए। अपने देश के प्रति अड़िग खड़ा रहना चाहिए। हम नए नए युग की संतानें हैं। हम नए नए युग की संतानें हैं और हमारे अंदर सूर्य के समान शक्ति है। हम नए आसमान की खोज करने वाले हैं। हम नए आसमान की खोज करने वाले हैं। हम सभी मनुष्यों में समान अधिकार रखने वाले हैं। हम सभी मनुष्यों में समान अधिकार रखने वाले हैं। कवि कहता है कि हम अपना और संपूर्ण मानव जाति का रास्ता मिलजुल कर तैयार करने वाले हैं। हम अपना और सभी मानव जाति का रास्ता मिलजुल कर तैयार करने वाले हैं। इस प्रकार अपने देश की रक्षा करने वाले हैं। इस प्रकार अपने देश की रक्षा करने वाले हैं। देखिए आपकी ये पोयम है, इसको मैं आपको दिखा रही हूँ और इसका जो है आप जो मैंने अर्थ बताया है उसे कॉपी पर, रफ कॉपी पर करना है। ध्यान से देखें। अगर जो आपको कुछ समझ में नहीं आए तो ध्यान दोबारा पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं और आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। इसका अर्थ लिखेंगे और ये आपके शब्द अर्थ हैं, ये भी आप कॉपी पर लिखेंगे। ध्यान से देखें। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। अगर जो कोई अर्थ वगैरह आपको समझ में ना आए तो दोबारा पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं और कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं।